सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग समझाया, किस कामना से किस देवता की आराधना करना चाहिए ये अलग अलग बताया। अन्न की कामना हो तो देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए, खूब अनाज का भंडार भरा रहेगा। विद्वान बनने की इच्छा हो तो भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, परम विद्वान हो जाओगे। विद्या कामस्तु गिरीशम, दाम्पत्य जीवन परम सुखी बनाना चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो। रूप की कामना करते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। राज्य की कामना करते हो तो मनुओं की उपासना करो। सब देवताओं की अलग अलग कामना से उपासना है, परंतु यदि कोई इच्छा तुम्हारे मन में न रह गई हो तो हमारे मुरलीधर माधव की उपासना करो। तो भगवान की उपासना वही करते हैं जिनमें कोई कामना नहीं रहती है। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे आपके भीतर कोई भी कामना नहीं अथवा बहुत सारी कामनाएं हैं, भगवान मुकुंद की उपासना तो जीव मात्र को करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है। वासना की पूर्ति तो अनेकानेक योनियों में प्रारब्धानुसार हो ही जाएगी, और उपासना का अधिकार, उपासना की सामर्थ्य केवल मनुष्य में है। इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत, प्रेम भक्ति योग से उस परमात्मा का यजन करो, आराधन करो। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जो भगवान की आराधना नहीं करते, ऐसे मनुष्यों की 4 पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वबिटबरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। जो खाने पीने सोने तक ही अपनी बुद्धि को सीमित रखते हैं, वो 2 पैर वाले पशु हैं। तो अपने सजातीय पशुओं को देखकर पशु ही प्रसन्न होंगे। उसमें पहला प्रशंसक होता है स्वान, कुत्ता। वो क्यों प्रसन्न होता है? हम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपस में भिड़ते हैं। तो लड़ते भिड़ते देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है और मन में सोचता है कि हम लोगों की शकल भले ही ना मिलती पर स्वभाव पूरा मिल रहा है। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चला भर जाए, फिर देखो महाराज सब मिलके पीछे पड़ जाएंगे, भले उसने किसी का कुछ न बिगाड़ा हो। अनावश्यक लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी प्रकृति है। तो हमको लड़ता झगड़ता देख करके कुत्ता खुश होता है, अपने स्वभाव को देखकर, स्वभाव के संबंध से। दूसरा है विडवराह, अनेक जंगल जो ग्राम्य सूगर, विष्टा भोगी जो सूगर है वो खुश होता है। किन पर? बोले जो केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं, जो मिल जाए जैसा मिल जाए सब हड़प जाए। ऐसे प्राणियों को देखकर बराह कहता है हम भी पेट भरने के लिए भटकते हैं, तुम भी अपना पेट भर रहे हो। तीसरा है ऊंट, थोड़ा पद प्रतिष्ठा पैसा पाकर के जो सिर उठा के अहंकार में तने चलते हैं, ऊंट कहता है चाल और चेहरा तो हमारे से काफी मिलता है। ऊंट मूंछ उठा के चलता है ना, ऐसी गर्वेण तुंग शिरः, अहंकार में जो तने रहते हैं, संत महापुरुषों को प्रणाम करने में जिन्हें लाज लगती है, ऐसे धनाभिमानी देहाभिमानियों को देखकर ऊंट खुश होता है। और चौथा होता है गधा, खर, गधे को संस्कृत में खर कहते हैं। वो क्यों खुश होता है? बोले भाई गधा जिंदगी भर मेहनत करता है, बोझा उठाता है,
पर जिसके लिए जीवन भर बोझा ढोया, अंत में जब बुढ़ा हो जाता है वही गधा, तो वही मालिक मार डंडा उसे भगा देता है कि पड़े पड़े कौन खवावे इसे, डंडा मार के भगा देता है। गधा कहता है कि जैसे हम जिनका बोझ ढोते रहे उन्हीं ने मार के भगा दिया, आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि तुम जैसा परिश्रमी मेहनती कोई नहीं। बोलो आज तक किसी गधे को इनाम पुरस्कार कुछ मिला? गधा गधा ही रहा। ऐसे गधा कहता है कि तुम भी जिनके लिए जिंदगी भर बोझा ढोते रहोगे, अंत में वही बुढ़ापे में तुम्हारा तिरस्कार कर देंगे। पड़े पड़े खांसते रहते हो, न सोते हो न सोने देते हो, जाओ वृंदावन में भजन करो, बात बात पे टांग अड़ाते रहते हो। बुजुर्गों को लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो श्रेय इस संसार ने, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, वे ही श्रेय नहीं दे सकते तो दूसरे और क्या देंगे? इसलिए गधा भी कहता है जो हालत हमारी हो रही है सोई तुम्हारी हो रही है। तो स्विट वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु, वो नर पशु हैं जो भगवान का भजन छोड़ करके केवल संसार में नौनते लकड़ी के पीछे ही जीवन भर भागते रहते हैं। बहुत अधिक उम्र होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तरवह किम न जीवंती, उम्र में तो वृक्षों की उम्र बहुत बड़ी होती है, सैकड़ों हजारों साल के भी वृक्ष देखे जाते हैं। इससे कोई श्रेष्ठ थोड़ी हो गए। भस्त्रा किम न स्वतंत्रता, बोले नहीं नहीं हम लोग तो सांस ले रहे हैं, चैतन्य हैं। तो भैया तुम सांस लेने से यदि महान हो गए तो लोहार की धोकनी तुमसे ज्यादा सांस लेती है, और उससे कोई श्रेष्ठता श्वास लेने से थोड़ी श्रेष्ठ हो गए। बोले हमारे तो बच्चे ज्यादा हैं, इतने बेटा इतने बेटी, इतना बड़ा परिवार। बोले तुमसे ज्यादा कुत्ते और सूगरों का परिवार होता है, एक एक दर्जन होते हैं। तो बड़ा परिवार हो जाने से तुम बड़े थोड़ी हो गए। मनुष्य शरीर पाकर के जिनके कानों ने कथा रस पान नहीं किया, वो सांप के बिल के समान हैं। बिले बतो रुक्रम विक्रवान ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत चित्रण किया।